कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। सिंधिया का सियासत में नया अंदाज, क्या ये बताना चाहता है कि अब महाराज नहीं बल्कि बीजेपी का एक जिम्मेदार नेता? क्योंकि उपचुनाव जीतने के बाद सिंधिया का दूसरा भोपाल दौरा तो यही कहता है। भाजपा में आने से पहले सिंधिया बड़े होटल या गेस्ट हाउस में ही मुलाकात किया करते थे, लेकिन अब सिंधिया घर घर पहुंच रहे हैं। चाहे बात भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के घर जाने की हो या सीएम से लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर तक पहुंचने की। इसे क्या माने, क्या वो अपनी एक नई जमीन तैयार करना चाहते हैं या फिर नगरीय निकाय चुनाव से पहले इस बार के दौरे में गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौड़ और यहीं से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी गिरीश शर्मा के घर जाना इस बात को भी जन्म देता है कि सिंधिया अपने समर्थकों को नगरीय निकाय में एडजस्ट करने का रास्ता तलाश रही है। बात जो भी हो, पर सिंधिया के बदलते मिजाज, कार्यकर्ताओं और नेताओं से अलग तरह की मुलाकात सिंधिया की नई सियासत की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि मुलाकात के बाद का अंदाज भी यही कह रहा है कि सिंधिया अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इस घर के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है। जो इन्होंने उपचुनाव में पूर्ण मेहनत और मशक्कत की, एक एक विधानसभा में, मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करने के लिए भी उनके घर पे मैं उपस्थित रहा हूँ। ये मंत्रिमंडल का गठन ये मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। सिंधिया के बदले तेवरों ने सूबे में सरकार बदल दी। अब सिंधिया का ये नया अवतार कांग्रेस को रास नहीं आ रहा और यही वजह है कि वो चुटकी लेने में भी पीछे नहीं है। आज उनको संघर्ष करना पड़ रहा है सिंधिया जी को कि उनका वो जो ग्लैमर था कांग्रेस पार्टी में, उसको वो यहाँ अभी बहाल हो, उसके लिए उनको एक नए सिरे से लोगों को संपर्क करना, लोगों से मिलना, उस चीज़ को करना, और उसको मुझे ऐसा लगता है कि उसको पुनः हासिल करने का उनका प्रयास है। सिंधिया राजधानी आए और करीब 8 घंटे की अलग अलग मुलाकातों के बाद सियासत में कई सवाल छोड़ गए, जैसे मंत्रिमंडल में अपने नेताओं को एडजस्ट कराना, हारे हुए के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना और नगरीय निकाय में अपने समर्थकों को जगह दिलाना। लेकिन क्या आने वाले दिनों में इन सब का जवाब मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सिन्हा। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। एजेंडे पर बात करें उससे पहले कुछ खास बिंदुओं पर निगाह डाल लेते हैं। क्या सिंधिया के बदले तेवर के पीछे बीजेपी की कार्यशैली का असर? नेताओं के घर घर जाकर अपनी महाराज वाली छवि को बदलना चाहते हैं सिंधिया? क्या अपने समर्थकों को एडजस्ट करना सिंधिया के लिए बना चुनौती? कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं आ रहा सिंधिया का जुदा अंदाज? इन्हीं खास सवालों के साथ आपसे रूबरू है लेकिन अंदाजे सिंधिया, यही हमारा आज का एजेंडा है। सिंधिया जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जब कभी वो आते हैं भोपाल या मध्य प्रदेश के दौरे पर, तो बदला बदला सा मिजाज लगता है। आपको याद होगा जब कांग्रेस में रहा करते थे तो एक अलग तरह की मुलाकात हुआ करती थी लोगों की। वो गेस्ट हाउस जाया करते थे, वो होटल्स जाया करते थे। हाँ, ये बिल भी नहीं कह सकते कि कभी वो किसी के घर नहीं गए हैं, लेकिन अब बदला सा अंदाज है। वो इसलिए कि जिलाध्यक्ष के घर भी जाते हैं, कृष्णा गौर के यहाँ भी जाते हैं। वी.डी. शर्मा के यहाँ जाना तो खैर ठीक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन घर घर जाना, एक एक व्यक्ति से मुलाकात करना और जब बात हो तो जवाब भी कुछ अलग तरह का देना, तो क्या ये माना जाए कि सिंधिया का अंदाज मध्य प्रदेश में बदल रहा है?
या फिर वो एक नई जमीन की तलाश में? यही हमारा मुद्दा है आज का। और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। राम पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है सर। नरेंद्र शिवाजी पटेल 8 घंटे लगभग ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजधानी में रहे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। क्या बड़े जल्दी सिंधिया ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो ये सब करना होगा, या फिर वो अपनी एक नई जमीन तैयार कर रहे हैं? देखिए मनोज जी, पहले माननीय सिंधिया जी कांग्रेस के नेता थे, तो उनकी जो कार्य संस्कृति थी निश्चित रूप से उनकी पूर्व पार्टी के संस्कारों पर आधारित थी, उसकी संस्कृति पर आधारित थी। लेकिन जब वे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कार्यशैली में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हमेशा से करते रहे हैं, वही काम माननीय सिंधिया जी कर रहे हैं। कोई ये नया काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो बड़े से बड़े नेता भी और छोटे से छोटे कार्यकर्ता के यहाँ पर जाकर भोजन करते रहे हैं, अन्य कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो आपको ध्यान हो तो जब भोपाल आए थे तो एक साधारण कार्यकर्ता के घर पे ही जाके भोजन किया था। तो ये तो हमारी कार्य पद्धति में, हमारी परंपराओं में शामिल है। नहीं, साधारण कार्यकर्ता के यहाँ तो कांग्रेस में भी भोजन करते रहे हैं सिंधिया जी। हमें याद है कई दफा दलितों के यहाँ भी उन्होंने भोजन किया है। लेकिन ये जो जिला अध्यक्ष से लेकर और कृष्णा गौर के घर तक चले जाना, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा पुराना संबंध है, ये कुछ जुदा लगता है। ना बिल्कुल नहीं मनोज जी, कोई जुदा नहीं है। केवल इस मायने में थोड़ा सा जुदा लग सकता है कि वे चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं, इसलिए लग रहा है कि कृष्णा गौर जी के यहाँ गए हैं, जिलाध्यक्ष जी के गए, जबकि ऐसे हमारे यदि जो माननीय सिंधिया जी के समकक्ष नेता हैं वे जाते रहे, जाते हैं। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, वे भी मध्य प्रदेश में जहां भी जाते हैं, जिलाध्यक्षों के यहाँ भी जाते हैं, विधायकों के यहाँ भी जाते हैं, और प्रदेश में के जो नेता हमारे भोपाल में रहते हैं वे भी जाते रहते हैं। लेकिन चूंकि सिंधिया जी अभी इस समय थोड़ा लाइमलाइट में है, इसलिए हर इस गतिविधि पे अपन ध्यान देते हैं, इसलिए थोड़ा सा जुदा लग रहा है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सामान्य कार्य पद्धति में शामिल है। चलिए, शिवाजी पटेल कह रहे हैं कि थोड़ा लाइमलाइट में है। अब लाइमलाइट में है या लाइमलाइट में आना चाहते हैं? राम पांडे जी। देखिए, सिंधिया जी का जो बेसिक नेचर है उन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका नेचर है आप सिंधिया समर्थक हैं या नहीं है। और अभी जो उनका रूप है, जो उनका जो व्यवहार है वो नकली है, असली नहीं है। असली जो उनका चरित्र है वो अपने आप को महाराज समझते हैं, कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते हैं, बंधुआ मजदूर समझते हैं, सेवादार समझते हैं। ये उनका बेसिक नेचर है। और आपने देखा होगा, चाहे महिलाएं हों, बच्चियां हों, 80 साल के बुजुर्ग हों, सबसे वो अपने पैर पड़वाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्हें एक अपनी जगह बनानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको पसंद नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। लेकिन दोनों की मजबूरी है, क्योंकि सिंधिया जी ने सरकार बनाई है, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है सिंधिया जी को झेलना, और सिंधिया जी की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को झेलना, क्योंकि सिंधिया जी के लिए अब रास्ते तो जो पहले दो ही पार्टियां हैं। जो पहले था राम पांडे जी, वो कांग्रेस की कार्य संस्कृति था या फिर ये बीजेपी की कार्य संस्कृति में ढल रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में तो उनका जन्म ही हुआ था, और जब जन्म होता है तो जो माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसकी लातें भी खाती है। तो कांग्रेस तो उनको बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस में तो वो नेता बने ही थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सत्ता के लालच में जानबूझकर आफत मोल ले ली है। और उनका नेचर है, जो मैंने बताया ना, वो सिंधिया समर्थक पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उनके लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, गाड़ियों पर भी सिंधिया समर्थक लिखवा रखा है। तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और जो गिरीश शर्मा जी हैं या कृष्णा गौर जी हैं, वो सबके यहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो शिवराज जी से जुड़े हुए हैं, ना ही नरेंद्र सिंह तोमर से जुड़े हुए हैं, जो एक अलग थलग लोग पड़े हुए हैं। उनको सिंधिया जी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। नहीं तो उसमें बुराई क्या? वो उनके साथ आए हैं, यदि एक अलग तरह का है, अपने साथ लोगों को तो जोड़ेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है, जोड़ना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं उनकी प्लानिंग क्या है, वो क्यों जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी वो अपना आधार बढ़ाना चाहते हैं।
कांग्रेस इसलिए नहीं छोड़ी थी कि कांग्रेस पसंद नहीं थी, कांग्रेस इसलिए छोड़ी उन्होंने क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में उनका टारगेट मुख्यमंत्री बनना है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कांग्रेस उनको पसंद थी लेकिन उनका उद्देश्य था मुख्यमंत्री बनना। अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं तो लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को समर्थन लेना, अपने साथ लोगों को मिलाना, जिन लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी में उनको जोड़ना, इसलिए वो सबके घर जा रहे हैं। लेकिन उनका ये बेसिक नेचर नहीं है, उनका बेसिक नेचर है अपनी गुलामी करवाना, अपनी खुशामद करवाना, कार्यकर्ताओं से 12-12 घंटे इंतजार करवाना और 12 सेकंड मुलाकात करना, ये उनका मैं इसका जवाब लूंगा। लेकिन सुरेश शर्मा जी समझता हूं, सुरेश शर्मा जी ये बदला हुआ अंदाज ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्या वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, या जैसा राम पांडे जी कह रहे हैं कि बदला हुआ उनका अंदाज उनके दृष्टि से कुछ अलग है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो वैसा रहा करते थे, या फिर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस वो नहीं कर पाई जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हो गया? देखिए मनोज जी, मैं तो मेरे हिसाब से ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राम पांडे जी ने जो एक थीसिस लिखी है पीएचडी करके सिंधिया जी पर, उस पर मुझे बोलने का कोई बहुत मतलब समझ में नहीं आता। वो तो क्या है, जब से कांग्रेस छोड़ के गए तो कांग्रेस का प्रत्येक प्रवक्ता और प्रत्येक नेता उनको गाली निकाल रहा है, तो इसलिए उस परंपरा का निर्वहन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ये करें, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है इसमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति इसी प्रकार की है जिस प्रकार की सिंधिया जी कर रहे हैं। और सिंधिया जी महाराज हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, वो पैदा हुए थे तभी से वो महाराज हैं। और बहुत बड़ी संख्या जो है वो ग्वालियर चंबल अंचल में उनको महाराज मानती है। ठीक है, आज सामंत शाही नहीं बची और राजा रजवाड़े समाप्त हो गए, लोकतंत्र आ गया, पर इसके बावजूद भी एक ग्लैमर रहता है राजा महाराजाओं का। आज दिग्विजय सिंह जी को देखिए, लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच में उनकी बड़ी जबरदस्त पहचान है, लेकिन जो राजा साहब कह देता उसको वो पहले बुलाते हैं, नहीं तो बाद में बुलाते हैं। तो ये सारी संस्कृति राजा रजवाड़े जितने भी हैं उनमें सब में है, चाहे वो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो, उसमें एक स्वाभाविक रूप से एक जो बात रहती है। आप ये देखिए कि अभी हमारे एक आदरणीय विधायक थे यहाँ के खिलचीपुर के और इधर के, उनका देहांत हुआ था, तो उनके परिवार के दूसरे व्यक्ति को जो है सिंहासन दिया ही गया, जबकि ना सिंहासन है, न उनको राज तिलक किया गया। नवाब पटौदी जी का देहांत हुआ तो नए पटौदी जो है उनको नवाब बनाया गया, जबकि कहीं नवाब है ही नहीं। तो ये जो एक संस्कृति है, ये संस्कृति लुप्त नहीं हुई है, अपने आप को अगला राजा मानने की प्रवृत्ति सब में है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि सिंधिया जी यदि कार्यकर्ता के घर जाएंगे, सिंधिया जी यदि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के घर जाएंगे तो उनका जनाधार भी बढ़ेगा, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक स्वरूप वाला एक नेता बनने की स्थिति में आएंगे। मनोज जी, आपने देखा होगा सिंधिया जी भाजपा में शामिल होने के बाद नागपुर गए। नागपुर क्यों गए साहब? वो इसलिए गए कि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश प्रभाव जो है वो नागपुर के तारों से जुड़ने के बाद ही करंट स्वरूप में आता है। तो इसलिए वो नागपुर गए। नागपुर यहाँ जो है पिछली बार वो समिधा गए, उन्होंने अपने समर्थकों को साथ लेकर के गए। उनको मालूम था कि दीपक जी से मिलेंगे तो उनके जो है और सरलता हो जाएगी। तो आप दोनों संगठन है, उनमें एक अजीब गजब महत्वपूर्ण कह सकते हैं। मतलब ये तो कहा जा सकता है कि बड़े जल्दी उन्होंने समझ लिया भारतीय जनता पार्टी। समझ नहीं तो उनके परिवार में ये था। राजमाता जी जो है वो जनसंघ के जमाने से, दोनों बुआएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को समझती हैं, तो इसलिए सिंधिया जी को समझने में बहुत ज्यादा नहीं लगा। देखिए माधव महाराज भी जो है पहला चुनाव उन्होंने जनसंघ से लड़ा था, तो इनके तो डीएनए में ही जो है, और राजमाता साहब तो जो है आरएसएस और इन सबसे जुड़ी ही रही हैं, तो इनके तो डीएनए में है और उसका जो है इनको लाभ मिल रहा है और बहुत तेजी से ये विकसित हो रहे हैं। देखिए आप एक चीज और मैं आपको मनोज जी एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक व्यक्ति को निरंतर बनाए रखने की स्थिति में इसलिए नहीं रहती क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं का और एक प्रकार का समूह बन जाता है। जब आप जो है कहीं बैठेंगे तो आप चैनल पर अपने पसंद के 3 लोगों के नाम ये कहोगे कि हाँ भाई ये फला को बुला लेना, मेरा ध्यान था, तो एक स्वाभाविक बनता है। तो ये जो एक वैक्यूम बनता जाता है ना, उस वैक्यूम को भरने के लिए नेताओं की उत्पत्ति होती है और नेता सिंधिया जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में वैक्यूम भरने की स्थिति वाले नेता बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये बड़ी बात आपने कह दी कि वैक्यूम भरने की जगह में वो कहीं नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, चर्चा भी जारी करेंगे और समझेंगे कि आखिर और क्या कितना बदलाव दिखेगा सिंधिया में। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. हम बात कर रहे हैं अंदाज सिंधिया की और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं मैं नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब के पास। नरेंद्र जी, ये जो बात कर रहे हैं, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि वैक्यूम भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दिन नहीं रहता है और निरंतर एक प्रक्रिया का हिस्सा है बीजेपी में कि जो चलते हैं धीरे धीरे कर उस स्थान तक पहुंचते हैं और बढ़ता हुआ दिखाई भी देता है, क्योंकि आपकी ही वो पार्टी, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहां से व्यक्ति कहां पहुंचता वो दिखाई देता। लेकिन सिंधिया जी तो वैसे ही एक अलग तरह के नेता है, पर ये जो वैक्यूम भरने की बात कही जा रही है या सिंधिया जी का जो बदला अंदाज है, ये खुद अपने लिए वो चुनौती मानकर चल रहे हैं, अपने लोगों को एडजस्ट करना है, या ये मानकर चल रहे हैं कि मुझे इस विधा के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जब ही बड़ा क्लियर रास्ता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से जब हम जिस संगठन में काम करते हैं उसी संगठन की कार्यशैली से, उसी संगठन की कार्य संस्कृति से हम काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें एक पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता भी जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। गली कूचे में पोस्टर चिपकाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए उपराष्ट्रपति बन सकता है। घास फूस में की झोपड़ी में रहने वाला राष्ट्रपति बन सकता है। एक गरीब परिवार में, चाय बेचने वाले परिवार में जन्म लिया बालक इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। महलों में रहने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है। और महलों में रहने वाला, बिल्कुल बिल्कुल, महलों में रहने वाली राजमाता सिंधिया जी ने ही इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए, जनसंघ को खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और राजमाता जी का जो जीवन है, महलों के अंदर पलने वाली हमारी राजमाता जी जब राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लिए काम किया था, तो उन्होंने लोक माता का, जन माता का खिताब इस जनता जनार्दन से पाया था। निश्चित रूप से यदि हमारी पार्टी के अंदर राजा महाराजा भी बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझता हूं कि बहुत बुद्धिमत्ता और ज्ञान कौशल से आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। मैं उनकी पूरी बात से सहमत हूं या ना हूं, परंतु यह अवश्य कह सकता हूं कि उन्होंने बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण किया। दूसरी ओर जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अवगुण हमारे महाराज सिंधिया जी में गिना दिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनकी पार्टी ने उनको इतनी बार टिकट दिया, इतनी दिनों से वो कांग्रेस के नेता थे, तब उनको ये अवगुण नजर नहीं आए। आज पूरी थीसिस लिख रहे हैं। तो इस तरह का कांग्रेस का ये जो ओछापन है, कांग्रेस का ये जो इस तरह की जो मैं आपके सवाल का जवाब राजनीति के लिए उचित नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। मैं एक सवाल, शब्दों का उन्होंने उपयोग किया वो ठीक नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया और आपसे चाहूंगा कि जो बदला हुआ एक रूप है सिंधिया का, ये कई जगह दिल से दिल को जोड़ रहा होगा, कई जगह दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी। ना अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो प्रत्येक कार्यकर्ता की कार्य पद्धति यही रहती है। सिंधिया जी जब हमारी पार्टी के अंदर आए हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। वे जितना परिश्रम करेंगे, जितना कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे, जितनी जनता जनार्दन की सेवा करेंगे, उतना निरंतर आगे बढ़ेंगे। और उनका स्थान तो भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है। वे आज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद है और आने वाले समय में उनका उज्ज्वल है। राम पांडे, ये जो आप कह रहे हैं, पहले आपको नहीं दिखाई दिया, जैसा आरोप भी है, आपसे सवाल भी है। शिवाजी, आप जवाब दे दीजिएगा। जी, मैंने कब आपको बोला? मैंने तो उनकी तारीफ ही की है कि वो समय के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे। महाराज थे, आज बड़ी चालाकी और चतुरता के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपना स्थान बना रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में आंदोलन करती थी। ये भूमाफिया है। प्रभात झा जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो इसे आप चालाकी मान रहे हैं? नहीं, स्मार्टनेस मान रहा हूं मैं कि भाई अब जैसे भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया था, हजारों एकड़ उन्होंने ग्वालियर में जमीन हथिया रखी है सरकार की, हजारों करोड़ रुपए की, तो वो उन्होंने बचा ली भारतीय जनता पार्टी में पहुंच के। तो ये उनकी स्मार्टनेस है, मैं तो उनके गुणों की तारीफ कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये रानी लक्ष्मीबाई के गद्दार है, अब भारतीय जनता पार्टी ने कहना बंद कर दिया, तो ये उनकी स्मार्टनेस है। मैं तो उनके गुणों की तारीफ कर रहा हूँ। जो वो अपने आप को कहते थे महाराज, चुनाव प्रचार में भी उन्होंने कहा मैं महाराज हूं, महाराज को देखो, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखो। अब वो कार्यकर्ता के घर घर जा रहे हैं, जो उनका बेसिक नेचर नहीं है। तो ये देखना, ये उनका गुण है ये कि समय रहते हुए वो अपने आप को, जैसे एक बहरूपिया होता है ना, वो अपना काम निकालने के लिए बहरूपिया बन जाता है। तो आप तो ये मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ये उनके गुण है कि वो समय की नजाकत को समझते हुए अपने गुणों को बढ़ा रहे हैं। वो मैं तो उनकी बहुत बहुत तारीफ कर रहा हूँ। एक तरफ आप बहरूपिया भी कह रहे हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि गुणों को बढ़ा रहे हैं। चलिए, मैं सुरेश शर्मा जी समझ तो अब ठीक है, अब वो जो जरूरत पड़ती है तो वो डाकू बन जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो चोर बन जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो पुलिस बन जाते हैं। बड़ी ऐसा मत, आपके बरसों तक मिलता रहे, ऐसा मत, आपके पास से चलेंगे तो आपने बता देंगे। मैं उन लफ्जों को नहीं बोलता, मैं उन लफ्जों को नौटंकी कर रहे हैं। छोड़ दो, जो नौटंकी करता है वो कलाकार होता है। मैं उन लफ्जों को चलिए मेरे समय नहीं। सुरेश शर्मा जी, राम पांडे जी, सुरेश शर्मा जी, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव भी है, और जिस तरह से गिरीश शर्मा की बात करें या फिर कृष्णा गौर की यहां भी जाना, क्या इससे जोड़कर भी इसको देखा जाए कि वो एक अलग तरह से अपनी विरासत बनाना चाहते, अलग तरह से बढ़ना चाहते, और वो लोग जो कहीं अपने आप को, जिनके साथ कोई नहीं है, उनको भी जोड़ना चाहते? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको समूह के रूप में देखा जाना चाहिए जी। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि राजनीति बिना समर्थकों के आगे परवान नहीं चढ़ती, क्योंकि आपको सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं, आपको जो है भीड़ भी दिखाना पड़ती है, तभी लोग मानेंगे। मुझे याद है वो दिन जब एक चुनाव के संबंध में मैंने शिवराज सिंह चौहान जी से बात की थी, बरसों पुरानी बात है, जब वो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। तो मुझे कार्यालय में मिले तो मैंने उनसे ये बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए सुरेश जी, इसमें सबसे खास बात ये होती कि राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र का जनाधार तैयार करना चाहिए, और क्षेत्र से ये आवाज आना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो जब ये सभी राजनेताओं के लिए, राम पांडे जी के लिए भी है, नरेंद्र जी के लिए भी ये बात है कि ये ठीक है, हम टीवी चैनल्स पर कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन राजनीति तभी सक्सेस होगी जब हमारा एक विधानसभा क्षेत्र होगा, हमारा नगर पालिका का यदि हमको चुनाव लड़ना है तो उनका एक क्षेत्र होगा, लोगों के बीच में हमारा समन्वय होगा। तो ये एक सामान्य बात है कि जनता में आपका जितना जनाधार होगा, जनाधार समर्थकों के दम पर बढ़ता है, वो एक फौज आपको तैयार करना ही पड़ती है। आपका मीडिया समन्वय भी होता है, वो भी एक तैयार करना पड़ता है। तो सिंधिया जी जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, मैंने फिर कह रहा हूं कि एक वैक्यूम को भरने की रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। आने वाला समय, अच्छा एक चीज आप मनोज जी, मैं समझता हूं आप काफी अनुभवी जर्नलिस्ट हैं और आपको सारी चीजें मालूम है, फिर भी चैनल पर कुछ चीजें बोलने के लिए होती है, तो मैं बोल रहा हूं। कहिएगा। कांग्रेस और भाजपा में एक बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में जो रहता है वो ये रहता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका न संगठन से लेना देना रहता है, न सरकार से लेना देना रहता है, लेकिन वो कार्यकर्ता की एक्टिविटीज पर ध्यान रखते हैं कि आज नरेंद्र शिवाजी जो है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें टीवी पे कैसा बोला, उनने क्या प्रभाव डाला, उनके बोलने से लोगों पे क्या संदेश गया। ऐसा कार्यकर्ता जो है जिले में कैसा काम कर रहा है, लोगों के साथ काट छाट कर रहा है क्या, इस टाइप का। कांग्रेस के अंदर जो है ये माना जाता है कि आज राम पांडे जी ने इतना सिंधिया जी को गालियां निकाली या प्यार मोहब्बत से बोले या उनकी प्रशंसा की, तो वो जो है एक उनका छत्रप जो है वो तय करेगा। जिस समर्थक समूह के राम पांडे जी हैं उसके नेता तय करेंगे कि मेरा सहयोगी जो है वो क्या करके आया। तो दोनों जो है इसके आधार पर उनका अगला स्टेप जो है वो तय होता है, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। मुझे लगता है सिंधिया जी जो काम कर रहे हैं उस काम से वो आज भाजपा के जिला अध्यक्ष किया गए हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की यानी संगठन की जो इकाई है उसके इकाई प्रमुख को महत्व दिया है। ये बात अपनी जगह है कि सिंधिया जी के जाने से, शिवराज जी के जाने से, नरेंद्र सिंह तोमर जी के जाने से लोगों के मन में ये आता है कि इसको रिकॉग्नाइज कार्यकर्ता। चलिए, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, और एक
छोटे से कार्यकर्ता यानी पहली इकाई के यहां पहुंचे हैं वो। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में अंदाजे सिंधिया एक अलग अंदाज में ही दिखाई दे रहा है और सिंधिया का ये बदला हुआ रूप, बदला हुआ स्वरूप कहीं ना कहीं कुछ तो इशारा कर रहा है। खैर, ध्यान रखेंगे, नजरें रहेंगी और देखते हैं सिंधिया में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि नजरें हमारी नहीं, नजरें तो बहुत लोगों की। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।